बीते दिनों रष्टा श्री रामलीला कमेटी को लेकर वर्तमान रष्टा नगर पालिका चेयरमैन व श्रीनाथ मठ के महंत अपने अपने समर्थकों के साथ आपस में भिड़े। इस दौरान श्रीनाथ मठ के महंत श्री कौशलेंद्र गिरी पर एक हमलावर ने पीछे से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमलावर के हमले की वजह से महंत कौशलेंद्र गिरी को आंतरिक गंभीर चोट आई है। वहीं महामंडलेश्वर कौशलेंद्र गिरी की तहरीर पर 13 नामजद सहित 100 अज्ञात व्यक्तियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ। उक्त प्रकरण को लेकर रविवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने रष्टा व्यापारियों संग प्रेस वार्ता की। व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष श्याम कृष्ण गोयल ने महंत पर कायराना हमले को लेकर निंदा करते हुए कहा कि रष्टा रामलीला कमेटी यह दो पक्षों की आपसी विवाद है। कुछ असामाजिक तत्व बनी बनाई शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की नीयत से दो पक्षों के विवाद में व्यापारी वैश्य समाज को अनावश्यक घसीट रहे हैं। असामाजिक तत्व अपने निजी लाभ व कमाई के लिए व्यापारी समाज को आगे कर गंदी राजनीति कर रहे हैं। श्री गोयल ने यह भी कहा कि अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ गिरोह क्षत्रिय समाज को बदनाम करने की कोशिश में लगा है, जो असंभव है। असामाजिक तत्वों द्वारा दो पक्षों के विवाद को ठाकुर बनिए का रूप दिया जा रहा है, जो बहुत ही गलत व अशोभनीय है। व्यापारी समाज, वैश्य समाज अपनी सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, अपनी आस्था, अपने मठ मंदिर व अपने महंत के साथ खड़ा है। साधु संत महंत सनातन के गौरव हैं और हम अपने गौरव पर किसी भी प्रकार का वार नहीं सहेंगे। आगे व्यापारी बंधुओं से अपील करते हुए व्यापारी नेता ने कहा कि आप निश्चिंत होकर अपना व्यापार करें, किसी भी असामाजिक तत्वों के बहकावे में ना आए। क्षत्रिय का काम समाज, देश व धर्म की रक्षा करना है, जो वे बखूबी से कर रहे हैं। वहीं नगर पालिका रष्टा पूर्व अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सोनी ने महंत के ऊपर कायराना हमले पर निंदा जताई है। वार्ता के दौरान व्यापार मंडल के जिला महामंत्री इकबाल अंसारी, युवा अध्यक्ष अविनाश सोनी, राजेश वर्मा व नवीन रामलीला कमेटी के अध्यक्ष संतोष जायसवाल सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। मैं वशिष्ठ सोनी, एक्स अध्यक्ष आदर्श नगर पालिका परिषद। जैसा कि इन लोगों द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है, ये सर गलत है। पूरे व्यापारी महंत जी के साथ हैं और पूरे व्यापारी जो है, जो नई कमेटी है, नई कमेटी का है, लगभग इसमें सभी 90% लोग पुराने कमेटी के लोग ही हैं और सभी व्यापारी वर्ग हैं। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो है इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है ठाकुर राम बनिया का, जो सरासर गलत है। पिछले दिनों इसी तरह जो है हजारों की संख्या में लोग नाजिक मठिया पर एकत्रित थे। इनके लोग जो है महंत जी ने सबको जो है, व्यापारी बंधु भी थे, सबको इन्होंने कहा कि नहीं शहर में नहीं जाना है आप लोगों को। सब व्यापारी बंधु हमारे ही हैं, हमारे नगर के ही हैं। इन्हीं के सहयोग से मेला लगता है। आप लोग किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। तो कोई भी व्यक्ति वहाँ से नहीं गया, फिर कैसे कर सकते हैं कि उनके द्वारा व्यापारियों को उत्पीड़न किया जा रहा है। जबकि जो है बाद में मालूम हुआ तो सभी व्यापारी वर्ग जो है कम से कम स्टेशन रोड पे सभी लोगों ने अपनी दुकान खोल लिए। जहाँ तक व्यापारियों का उत्पीड़न का सवाल है कि प्यारेलाल चौराहा को वर्षों से जो है इसको बंद कर दिया गया है। सभी व्यापारी जो है, अधिकांश व्यापारी का व्यापार प्रभावित हो रहा है। उसके लिए बहुत दिनों से हम लोग अनशन प्रदर्शन कर रहे हैं, पत्रक दे रहे हैं, आश्वासन भी मिला जल्द खोलने के लिए। उसमें उनके द्वारा कोई भी पहल नहीं किया गया। ये क्या निजी लाभ के लिए रंग चढ़ाया जा रहा है? क्या व्यापार करते हैं, हमको यही नहीं समझ पाता है। जितने असामाजिक तत्व हैं सब उनकी में लिप्त है, सभी अपराधिक प्रवृत्ति के लोग उसमें लिप्त हैं। क्या ये निजी लाभ के लिए ठाकुर बनाम बनिए का रंग चढ़ा रहे हैं क्या? इन लोग का जो है मेला में जो अवैध रूप से कमाई करते थे, ये देख रहे हैं कि इन लोगों के हाथ से निकल गया है। ये लोग, सबसे पहली बात ये है कि ये लोग खुद जो है नगर एक कमेटी बनाकर जो है रजिस्ट्रेशन के लिए लोग गए थे और नाथ जी परिषद को अपना ज़मीन बता दिए, कहे कि हम लोग के पूर्वजों द्वारा दिया गया। जिनके पूर्वज द्वारा दिया गया है वो देखिए जिला अध्यक्ष मेला कमेटी के संतोष जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनके पूर्वजों ने द्वारा दिया गया, न कि उनके पूर्वजों द्वारा दिया गया। ये कथित प्रकार किया जा रहा है। और जहाँ तक है कि इनके द्वारा जो भी हरकत की जा रही है असंवैधानिक है और घृणित कार्य है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। कहीं के व्यापारी नहीं है। अच्छा, इन सब को लेकर के बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया ऑन फेसबुक पर तरह तरह के कमेंट्स भी किए गए कि कुछ लोगों द्वारा इस तरीके की पोस्ट भी की गई कि तलवार निकालो, बनियों को समझाया जाएगा। इस पे क्या कहेंगे? ये सब गलत बात है, दुप्रचार है। किसी के मुंह से निकला हो तो बता दें। कोई झूठ मूठ के कहे कि बनियों को गाली दे रहे हैं। अरे बनिए समाज में उनके साथ है, जो भी मंदिर में जाता है वहाँ पर 95-99% बनिए समाज में जाता है। मेरा नाम संतोष कुमार जायसवाल,
श्री रामलीला कमेटी अध्यक्ष। विगत दिनों रसड़ा श्रीनाथ मठ के पीठाधीश्वर महंत कौशलेंद्र गिरी पर जिस तरीके से हमला हुआ है उसको किस तरीके से आप देखते हैं? जो हमला हुआ है महंत जी पर वो बहुत निंदनीय घटना है, इसको मैं घोर निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात और चर्चाओं में है कि जो श्री रामलीला मैदान है, जो भूमि है, आपका दूसरा पक्ष जिसे विपक्ष कहेंगे, उसका कहना है कि वो ज़मीन हम लोगों की है, हम लोगों के पुरखों ने दान दी है। कितनी सच्चाई है इसमें? ये पूरा शहर जानता है, ये हम लोगों के परिवार का, ये रामलीला का जितना भी ज़मीन है सीताराम द्वारा ही बनाया गया। सब सीढ़ी है, लंका है, राम दरबार अशोक वाटिका द्वारा है, और मेला का शुरुआत भी सीताराम जी के द्वारा ही हुआ था। सीताराम स्वयंवर राम और उनके ही द्वारा मेला लगाया जाता है, और शुरू से एक तरफा मेला सीताराम द्वारा ही लगाया गया है। बाद में ये लोग अपना लगाना शुरू किए हैं। और रामलीला के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 5-6 साल से ये चुनाव भी नहीं कराए मेला का, अपना एक तरफा चुनाव मेला लगा रहे हैं। और मेला का जितना भी सामान है, मुकुट, तलवार, सब चीज़ ये लोग रख के रहे हैं, जबकि नियम यही है कि मेला का शुरुआत हमारे यहाँ से होता है, समाप्ति भी हमारे यहाँ होता है। जो भी मेला का सामान है, जो भी कमेटी लगाती है वो ले जाकर लगाती है, फिर वापस हमको कर देती है। ये 5-6 सालों से ये कमेटी पूरा सामान रामलीला का अपने पास रखी हुई है, जो देने का नाम नहीं ले रही है, मांगने पर भी नहीं दे रही है। राजनीतिक दृष्टि से ये लोग देख रहे हैं, जबकि रामलीला को राजनीति से दूर रहना चाहिए। और इसमें हम लोग के साथ बनिया वर्ग भी है, हर समाज रसड़ा के 25 वार्ड के लोग हमारे साथ हैं, व्यापारी समाज भी साथ है। हम भी उसी व्यापारियों में से भी आते हैं, हम भी व्यापारी समाज के ही हैं। देखिए, यहाँ का जो श्रीनाथ मठ है 14 कोसी लखनेश्वर में एक प्रसिद्ध मठ है, और इसकी मान्यता आज ही नहीं लगभग 500 वर्षों से इस ऐतिहासिक मठ के प्रति लोगों की श्रद्धा रही है। और केवल ये ठाकुरों का नहीं है, ये हर जाति बिरादरी, छोटी बड़ी ऊंच नीच सभी जातियों की इस मठ के प्रति अगाध श्रद्धा रही है। वर्तमान समय में हमारे जो श्रीनाथ पीठाधीश्वर हैं महंत कौशलेंद्र गिरी जी, इनको अभी महामंडलेश्वर की भी उपाधि मिली हुई है। ये हिंदू समाज में एक बहुत बड़ा पद है, सम्मानित पद है। और हम सब लोगों की, चाहे वो बनिया समाज हो, चाहे ठाकुर समाज हो, चाहे अन्य कोई भी समाज हो, इसके प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं। और अभी रामलीला कमेटी के विवाद को लेकर के महंत जी पर कीचड़ उछालने का, उन पर हमला करने का जो कुत्सित प्रयास किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पीठ की एक मर्यादा है, और जिन लोगों ने भी ऐसा कुकृत्य किया है उनको आने वाले दिनों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और महंत पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें दिखाई पड़ रहा है कि किस प्रकार महंत पर हमला किया गया है।